हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो लैंप और दो स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मतलब दो अलग अलग स्विच के जरिए हम दो अलग अलग लैंप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम सीखेंगे। तो देखिए, सर्किट डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। तो इस सर्किट डायग्राम में दिखा है दो स्विच है, वन वे S1 S2, और यहाँ पे दो लैंप L1 और L2। ठीक है, और ये यहाँ पे फेज का सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल का सप्लाई दिया है। अब देखिए, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। दोनों वन वे स्विच का जो नीचे का टर्मिनल है, हम इस दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और उन्हीं शॉर्ट किए हुए टर्मिनल से एक वायर बाहर निकालेंगे फेज सप्लाई देने के लिए। और पहला जो स्विच है उसका ऊपर का टर्मिनल, वो टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे लैंप होल्डर के एक टर्मिनल में। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल जो है क्या, उससे एक वायर बाहर निकालेंगे और लैंप होल्डर के एक टर्मिनल को जोड़ देंगे। और लैंप होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल रहेगा, वो दोनों टर्मिनल हम एक वायर के जरिए शॉर्ट कर देंगे और उन्हीं शॉर्ट किए हुए टर्मिनल से एक वायर बाहर निकालेंगे और उसे देंगे हम न्यूट्रल का सप्लाई। इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा दो लैंप और दो स्विच के लिए। ठीक है, तो ये S1 से हम लैंप 1 कंट्रोल कर सकेंगे और S2 से हम लैंप 2 कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट कनेक्शन करके देखेंगे इसका। इसके लिए हमें चाहिए दो लैंप, दो वन वे स्विच। ठीक है, दो वन वे स्विच, दो होल्डर और दो लैंप और कुछ वायर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं कनेक्शन। देखिए, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, पहले दोनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हमें शॉर्ट करना है। तो चलिए हम नीचे वाला टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं दोनों स्विच का। इस तरह से वायर यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल को लगाई। यही वायर हम दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। देखिए, हो गया नीचे वाला टर्मिनल शॉर्ट। अब क्या करना है, पहले स्विच का ऊपर का जो टर्मिनल है वहां से एक वायर जोड़ के हम लैंप होल्डर को एक वायर जोड़ देंगे। ठीक है, ये लगाई हमने इसको एक वायर, और ये वायर लगाएंगे हम लैंप होल्डर के एक टर्मिनल को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लैंप होल्डर के एक टर्मिनल को ये वायर जोड़ देंगे। और दूसरे स्विच को ऊपर वाला जो टर्मिनल है, वो टर्मिनल से दूसरे लैंप होल्डर को भी एक वायर जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से एक वायर जोड़ेंगे यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, और ये वायर दूसरे लैंप होल्डर को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा स्विच का और लैंप का कनेक्शन। देखिए, अगला जो काम है वो न्यूट्रल का। अब देखिए, इस लैंप होल्डर से हमने एक न्यूट्रल की वायर लगा दी है और उसी से न्यूट्रल की वायर हमने दूसरे लैंप होल्डर को भी लगानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल की वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी और यही वायर हम दूसरे लैंप होल्डर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से दोनों लैंप को हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए।
अब हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हमें एक मेन फेज और एक मेन न्यूट्रल देनी है। अब मेन फेज कहाँ पे देनी है? देखिए, पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को हमें मेन फेज देनी है। यहां से हम देंगे इसको फेज। दोनों वायर को हम यहां से ज्वाइंट करेंगे। और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को हमने फेज सप्लाई जोड़ दिया है। अब हमें न्यूट्रल देनी है, तो हम न्यूट्रल कहाँ पे देंगे? देखिए, होल्डर के एक टर्मिनल को। देखिए, यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट किए, तो इसी को हम न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल जोड़ देंगे। ओके, ये दोनों वायर हम क्या करेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। और इस तरह से दोनों का कनेक्शन कर देंगे। ये कनेक्शन दोनों का अच्छे से होना चाहिए ताकि लूज कनेक्शन ना रह सके। अच्छे से जॉइन देंगे दोनों वायर को। और लैंप होल्डर को दोनों वायर जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से दोनों वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ये हो गया न्यूट्रल का कनेक्शन और ये हो गया फेज का कनेक्शन। अब हमें क्या करना है? दोनों लैंप होल्डर को लैंप लगा देने हैं, बल्ब लगा देते हैं हम। ठीक है, अब हम शुरू करके देखेंगे हमारा कनेक्शन सही है या नहीं। तो देखिए, हम पहला लैंप शुरू करके देखते हैं। देखिए, हमारा पहला लैंप ऑन हो चुका है। अब हम दूसरा लैंप भी ऑन करके देखेंगे। देखिए, हमारा दूसरा लैंप भी दूसरे स्विच के जरिए ऑन हो चुका है। अब हम फिर से इसको ऑफ करके भी देखेंगे। देखिए, दूसरा लैंप ऑफ हो चुका है। इसी तरह से पहला लैंप भी ऑफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा दो लैंप और दो स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।